सकती हैं, जैसे कि सफ़र के दौरान आपको बाज़ का चक्कर, उल्टी मतली की कैफियत, माइग्रेन यानी कि आधे सर के दर्द में जब शदीद सर दर्द होती है उसमें भी उल्टी मतली की या चक्कर। उसके अलावा अगर आपको अंदरूनी कान के मसले की वजह से नुकसानात की, तो नुकसानात में गनुदगी हो सकती है, सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा स्टेमिटिल टैबलेट का। तो स्टेमिटिल टैबलेट के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में बताऊँगा, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इस्तेमाल होती है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है स्टेमिटिल और सनोफी फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 260 रुपये में 300 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में ये अवेलेबल है। इसमें जो दवा शामिल है वो है प्रोक्लोरपेराज़ाइन मैलिएट। तो ये बेसिकली एक एंटीसाइकोटिक दवा है और इसका इस्तेमाल बहुत अरसे से किया जा रहा है। मेरे ख्याल से मेरी पैदाइश से पहले से ये इस्तेमाल होती आ रही है। और दूसरा ये कि ये सस्ती है। दूसरी एंटीसाइकोटिक अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें फॉर्नोजिया यानी कि मतली है, उल्टी की कैफियत होना, या वॉमिटिंग उल्टियाँ हैं, या वर्टिगो चक्कर हैं। तो ये कैफियत आपको मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि सफ़र के दौरान आपको बाज़ का चक्कर, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, जिसको मोशन सिकनेस बोलते हैं। उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको अंदरूनी कान के मसले की वजह से चक्कर आ रहे हैं या उल्टी मतली की कैफियत हो रही है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल माइग्रेन यानी कि आधे सर के दर्द में जब शदीद सर दर्द होती है उसमें भी उल्टी मतली की या चक्करों की कैफियत होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कैफियत में भी आप माइग्रेन में, दर्द शकीका में भी इसका इस्तेमाल उस दर्द, उल्टी मतली की कैफियत को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी या टेंशन, डिप्रेशन में भी वक्ती तौर पे उसको ट्रीट करने के लिए इसका शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एज एन एंटीसाइकोटिक जिस मसले में किया जाता है वो स्कीज़ोफ्रेनिया में होता ये है कि ऐसे अफराद में हेलुसिनेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, फ़ोबिया का शिकार हो जाता है, यानी कि उसको बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं या ऐसी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि और किसी बंदे को ना वो आवाज़ आ रही है, ना वो खुशबू आ रही है, ना वो कोई चीज़ उसको नज़र आ रही है, जबकि ऐसे अफराद को ऐसी चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। फ़ोबिया हो जाता है, बाज़ औक़ात डर, खौफ, अचानक से घबरा जाना, या अचानक से टेंशन या डिप्रेशन या एंग्जाइटी में मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा उसकी बातों की समझ नहीं आती, एमें बोंगियाँ मारना स्टार्ट कर देता है, कहीं की बात कहीं ले जाता है, कहीं की बात कहीं ले जाता है, जिसका कोई सर पाँव नहीं होता। तो ऐसी कैफियत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की कैफियत स्किज़ोफ्रेनिया में होती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए करवाया जाता है, लेकिन वो बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के नहीं किया जाता। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में गनुदगी हो सकती है, सर भारी हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, स्पेशली जब आप बैठ के ऊपर उठते हैं अचानक से तो आपका सर भारी हो के आपको चक्कर आ सकता है। उसके अलावा आपकी कॉन्शियसनेस जो है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए इसको इस्तेमाल करते हुए, ड्राइविंग करते हो या किसी ऐसी हैवी मशीनरी पे काम करते हुए एहतियात करनी चाहिए, जहाँ पे अगर आपको नींद, गनुदगी या चक्कर आ जाएँ तो नुकसान का खदशा हो सकता है। उसके अलावा आपकी नज़र धुंधला सकती है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, वज़न बढ़ सकता है, रोशनी से आप ज़्यादा जो हैं वो रोशनी आपको बुरा लगना स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली सनलाइट में आपको बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के नुकसानात इसके देखने में मिलते हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात आपकी जो पट्ठों की मूवमेंट है या आपकी जो हरकत हैं उनमें थोड़ी-सी कमी वाक़या हो सकती है या वो गलत तरीके से हो सकती हैं। आप पाँव कहीं रखते हैं, जाता कहीं पे है। तो इस तरह की भी कैफ़ियत हो सकती है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो सबसे पहले दूध पिलाने वाली माँओं में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, जबकि हामला ख़वातीन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं करना। दूसरा, डोजेज़ की अगर बात की जाए तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी उम्र पे और आपके बॉडी वेट पे, और आप किस मसले के लिए खा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो 5 mg की टैबलेट दिन में सुबह, दोपहर, शाम खाई जा सकती है। खाली पेट आपने खाने से आधा पौना घंटा पहले इसको इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारी डिटेल थी स्टेमिटिल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।